स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो 2025 का आया है उसमें हमारी रैंकिंग सुधरते हुए 18वें नंबर पर हम पहुंचे हैं। बहुत खुशी का क्षण है कि उन सबकी सहभागिता से ही हमने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। जागरूकता की कमी, जिसके कारण कुछ लोग अभी भी कचरा खुले में जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। अब वो ठोस योजनाएं अगले कुछ समय के अंदर आपको धरातल पर आती हुई दिखाई देंगी। नमस्कार, मैं हूं तनुजा, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। आज मैं मौजूद हूं काशीपुर के नगर निगम सभागार में, जहां पे अभी थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर दीपक बाली जी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चर्चा होने वाली है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, बने रहिए ये जानने के लिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का प्रणाम करता हूं, आभार करता हूं यहाँ पर आने के लिए। मैं आज एक ऐसे विषय से आपको अवगत कराना चाहता हूं जो आपने सुन भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से काशीपुर वासियों को, काशीपुर की सम्मानित जनता को प्रणाम करते हुए इस विषय पर मैं और ज़्यादा डिटेल से बात करना चाहता था। विषय है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो 2025 का आया है उसमें हमारी रैंकिंग सुधरते हुए, और आपको पता ही है कि हम देश भर में जिस नंबर पर आए हैं, हमारी रैंकिंग सुनी है, लेकिन हम और बेहतर तरीके से पहुँचे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत 18वें नंबर पर हम पहुँचे हैं। बहुत खुशी का क्षण है कि 40 शहरों में से हम 18वें नंबर पर हैं, जो हमारी कैटेगरी है सर्वेक्षण में, उस कैटेगरी में। तो ये मैं एक बार अपनी तरफ से अपनी सम्मानित जनता को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जितना सहयोग उस तरफ से भी मिला है, और नगर निगम के सब कर्मचारी और अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सब की सहभागिता से ही हमने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, और हम देश भर में 18वें नंबर पर, प्रदेश में हम दूसरे नंबर पर, और कुमाऊं में हम पहले नंबर पर इसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में आए हैं। हमारी सिटी शीर्ष 20 में हो गई, तो ये हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि है कि जो शीर्ष 20 शहर हैं उसके अंदर हम आ गए। फिर भी अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, काशीपुर की सम्मानित जनता से भी और ज़्यादा सहयोग की भी अपील करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आप जानते हैं कि अभी मुझे लगभग 7 महीने हुए हैं काशीपुर नगर निगम में महापौर का दायित्व संभाले हुए। तो हमने अभी बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो अभी आनी बाकी हैं धरातल पर, कि सारे नियमों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हुए, तो जो हमने कुछ चेंजेस करे हैं उनसे भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, कि जिससे कि हमारी जो अगली रैंकिंग है वो कम से कम हम अपनी कैटेगरी में देश के 10 शहरों के अंदर हम आ सकें। इसके लिए कुछ कार्य हमारे द्वारा होने हैं जो हमारी जिम्मेदारियों में हैं, और कुछ कार्य जन सहयोग से होने हैं जिसमें आप लोग भी हमारे साथ हैं। तो जैसे कि अभी कुछ समस्याएं हैं जिनसे हमें जूझना पड़ रहा है, जिसमें कचरे का ढेर और पुराने डंप स्थलों से होने वाला प्रदूषण, वो भी एक बड़ा कारण है। कच्ची और टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल और ठोस कचरे का पर्याप्त उपचार न होना, हरियाली का सीमित क्षेत्रफल एवं जागरूकता की कमी, जिसके कारण कुछ लोग अभी भी कचरा खुले में जलाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। अब ये ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमें काम और ज़्यादा करना है। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए, ये चुनौतियां हैं हमारे सामने, इनको ध्यान में रखते हुए जो हमने प्लान बनाया है आने वाले वर्ष के लिए 2025-26 के लिए, वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, जिसमें हम लोग बहुत सारी ठोस योजनाओं पे काम कर रहे हैं। अब वो ठोस योजनाएं अगले कुछ समय के अंदर आपको धरातल पर आती हुई दिखाई देंगी। इनमें शासन सरकार से मदद लेते हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो आप जानते ही हैं कि सहृदय भी हैं, जब प्रपोज़ल यहाँ से जाते हैं तो वो तो लगातार कहते हैं कि भाई जो हमारे विधानसभा शहर की समस्याएं हैं, नगर निगम नगर पालिकाओं की, तो आप लोग, जो हम लोग वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन योजनाओं को बनाकर, प्रपोज़ल को बनाकर ऊपर भेजें, जिससे कि वो वहाँ से सैंक्शन होती हुई आकर जनता को समर्पित की जा सके। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ
कि अगले वर्ष के लिए जो ठोस योजनाएं बनाई हैं और उनमें हम लोग कई करोड़ रुपए का निवेश भी कर रहे हैं, जिसमें पुराने कचरे का निस्तारण जो हमारा डंपिंग ग्राउंड में इकट्ठा है उसको निस्तारण करने के लिए कि वैज्ञानिक तरीके से हम उसको हटाएंगे, जिससे बदबू और मीथेन गैस का जो उत्सर्जन है वो बहुत कम होगा उसके प्रोसेस करने से। इस पर हमारा लगभग 1,40,00,000 रुपए के आसपास का खर्चा आएगा उसको निस्तारित करने के लिए। उसके अलावा जो हमारा ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र, जो वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर जो टंचिंग ग्राउंड पर प्रस्तावित था, जिसका निर्माण शुरू हुआ था लेकिन फिर कुछ अड़चनों के साथ वो रुक गया था, अब वो अड़चनें दूर कर दी गई हैं और बरसात का समय की वजह से उस पर काम उस समय होना मुश्किल था, तो अब वो अड़चनें दूर कर ली गई हैं। उन अड़चनों को दूर करके अब उसके ऊपर भी हम लोग उसके निर्माण में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण ये 18 करोड़ का जो आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट है, जहाँ पर कचरे को अलग अलग करके और उसका उपचार और पुनः उपयोग होगा। हम उसमें RDF निकालेंगे जो बॉयलर्स में, फैक्ट्रियों के बॉयलर्स में जलता है, हम उसमें से खाद बनाएंगे। तो ये अलग अलग उपयोग के लिए हम उस कचरे का प्रोसेसिंग करके निकालेंगे जब हम उस प्लांट को चालू कर देंगे, और इससे खुले में जो कचरा जलाने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसकी लागत जो है लगभग 18 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा हमने सड़कों के किनारे पर, आप देख भी रहे होंगे कि लगातार हम सड़कों, जो हमारे हाईवे जा रहे हैं, मुख्य सड़कें हैं, उनके किनारों पर जो धूल इकट्ठी होती है, उड़ती है, उस पर हम पेवर्स का काम कर रहे हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स जिसे कहते हैं। तो इंटरलॉकिंग टाइल के लिए अभी हम जितना काम कर चुके, लगभग हम लोग अभी इस 7 महीने के अंदर हम लगभग 1,80,00,000 रुपए का काम जो हमने टेंडर किए थे वो उसमें कर चुके हैं, लेकिन 5,32,00,000 रुपए की टोटल लागत से अभी हम इनको पेमेंट का काम पूरा, पेवर्स का काम पूरा करेंगे लगाने का। बाकी टेंडर भी हम अभी कुछ ही दिनों में करने जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर धूल हटाने के लिए मशीनों से नियमित सफाई की जाएगी। जो EV मशीन है, आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक से चलने वाली EV मशीन हम परचेज़ करने जा रहे हैं, जो 3-in-1 मशीन के रूप में है, जो धूल भी हटाएगी, कचरे को भी हटाएगी, और साथ साथ में जो हमारा उसके अंदर स्प्रिंकलर लगे होंगे, जिससे कि फुहारा जिसे कहते हैं, उसके साथ हम इस काम को करने जा रहे हैं। और ये भी हमारा इस मंथ के लास्ट तक इसके भी टेंडर हमारा खुलकर और इसका हम परचेजिंग करने जा रहे हैं, जिसमें इस धूल के उड़ने की समस्या को हम ख़त्म करें। अभी हम एक मशीन ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें लगेगा हम एक पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक मास्टर प्लान बना रहे हैं सफाई व्यवस्थाओं को लेकर। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो वायु सर्वेक्षण पे कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में जो हम कूड़े की स्वच्छता की बात है उस पर भी करेंगे। तो उस मास्टर प्लान के बाद हमारे सामने वो हमारा लगभग अगले 8 दिन के अंदर एक मास्टर प्लान हम पेपर पे तैयार कर लेंगे, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट भी निकल आएंगी कि कहाँ कहाँ पर हमें किस किस तरीके के उपकरणों से सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब मास्टर प्लान में हम सारे वार्डों को लेते हुए चलेंगे तो वहाँ पर कुछ छोटी गलियाँ भी हैं, कुछ चौड़ी सड़कें हैं, कुछ कम चौड़ी सड़कें हैं, और कुछ तो बिल्कुल ही गलियाँ हैं। हम हर गली के अंदर, हर मकान तक भी पहुँचेंगे। तो एक पूरी योजना पर हम काम कर रहे हैं मास्टर प्लान बनाने के बाद कि किस क्षेत्र पर किस मशीन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए हम मुख्य मार्गों पर जो धूल हटाने की मशीन है, सबसे पहले हम एक परचेज करने जा रहे हैं, और अगले चरण में हम, जो अगला चरण भी मेरा बहुत दिन आगे का नहीं है, अगले चरण का मतलब आप ये मान सकते हैं कि हमें स्वच्छता के ऊपर ध्यान देते हुए दिसंबर, इसी ईयर में, मैं इसी दिसंबर की बात कर रहा हूँ, कि इन 3 महीने के अंदर हम सारी व्यवस्थाओं को पूरा करेंगे, और दिसंबर पर पहले हफ्ते से लगभग, या दिसंबर माह मान लीजिए, हम उस मास्टर प्लान के मुताबिक सफाई योजना पर काम करना शुरू कर देंगे धरातल पर। इसके अलावा
काशीपुर नगर निगम का उद्देश्य है कि कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलना है, जिससे कि ये धूल को भी कम करेगा और परिवहन भी आसान होगा। इसमें हमने, आप जानते हैं, लगभग 550 सड़कों के आसपास काम शुरू किया था, जिसमें लगभग आप देख सकते हैं, आप रिकॉर्ड में भी ले सकते हैं, इसमें लगभग 80% सड़कों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जब बाकी 20% सड़कें बची हैं, उनमें से वो बरसात होने की वजह से जहाँ भी काम रुका था, बरसात ख़त्म हुई और काम दोबारा से शुरू कर दिया है। और हम इसे अक्टूबर माह तक इन सड़कों को कंप्लीट कर देंगे। और उसके अलावा जो हम अगला टेंडर करने जा रहे हैं, उससे हम और सड़क निर्माण करेंगे, जिससे कि एक भी सड़क कच्ची काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कुछ ही समय में कोई भी सड़क बाकी ना बचे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाली बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ जगह पर पुराने शहर होने की वजह से हमारे पास ग्राउंड कम है जहाँ पर हम हरियाली को डेवलप कर सकें। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है और 1,40,00,000 रुपए से हम सड़कों के किनारे, मुख्य चौराहे जो हमारे हैं, उन पर हम हरियाली को जितनी जगह हमें मिलेगी, छोटे छोटे पैच मिलेंगे, तो हम छोटे छोटे पैच का ही लैंडस्केप करेंगे, जिससे कि प्रदूषण को हम प्राकृतिक रूप से भी कम कर सकें और ख़त्म करें। हम इसके लिए, हमारे पास, आप जानते हैं कि अगर सतही ज़मीन नहीं है जहाँ पर हम बड़े बड़े पेड़ लगा सकें, लेकिन बहुत सारी हमारे पास ऐसी डेड वॉल हैं, चाहे वो सरकारी विभागों की हों, दीवारें हैं, बाउंड्री हैं जो सड़क के साथ लगती है, हम उसके ऊपर वर्टिकल गार्डन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करने वाले हैं। और हमारा ग्रीनरी का जो काम है, हरियाली को लेकर जो हमारा काम है, वो आप ये मानिए कि अक्टूबर माह में हम इसको धरातल पर शुरू कर देंगे। टेंडर प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसकी, और इसी मंथ में उस टेंडर को, प्रोसेस को पूरा करके नियमानुसार, और हम इस पर अक्टूबर में इसको धरातल पर शुरू करेंगे। उसके अलावा एक पशु शमशान निर्माण, ये उत्तराखंड में देहरादून के बाद काशीपुर में होगा। इसकी ड्राइंग, डिज़ाइनिंग शुरू हो गई है। मृत पशु जो आप जानते हैं कि धार्मिक भावनाओं से भी हमारे जुड़े हैं, हमारी गौ माता हैं, जो कई बार जानते हैं कि चाहे इंसान है या एनिमल है, जाना सबको है एक बार, तो उनको, मृत पशुओं को सम्मानजनक और वैज्ञानिक तरीके से उनका निस्तारण करें। इससे खुले में जलाने की भी, कई लोग इसको खुले में भी जलाते हैं, वो समस्या हल होगी। वहाँ पर हम गैस चैम्बर आधारित मशीनें लगाकर और इस शमशान घाट का निर्माण, हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसको हर हालत में, ज़मीन हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया है। ज़मीन हमारे पास कुंडेश्वरी रोड पर है, वो पशु शमशान घाट के ही नाम थी। वहाँ पर हम इसको नवंबर माह में, इस कार्य को हम वहाँ पर शुरू कर दें, इसके निर्माण को, और लगभग अगले 6 महीने के अंदर इसको हम पूरा करके इसको ऑपरेशन में ले आए, मतलब चलाने की स्थिति में हम इसको कर दें। इसके अलावा जो एक और विषय है, मैं जानता हूँ कि काशीपुर की सामान्य जनता बहुत ज़्यादा जागरूक जनता है, और वो जब हमने मदद मांगी है तो हमारे वो सभी लोग, काशीपुर के लोग भी इस अभियान से जुड़ने के लिए तैयार हो गए। मेरे द्वारा खुद मदद मांगी गई तो हमारी मदद करने को तैयार है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान, जिसके लिए एक IEC होता है, जिसमें फंड्स हमें मिलता है, उसका हम लोग भरपूर तरीके से सही उपयोग करें, इसके लिए हमने एक योजना बनाई है। इसका भी हम टेंडर निकाल रहे हैं। इस योजना में हम विद्यालयों को, कॉलोनियों को, बाज़ारों को और वार्ड वाइज वार्डों को, मोहल्लों को, चाहे वो पुराने भी हैं, उनमें स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े संदेशों को हम पहुंचाएंगे। इस जागरूकता अभियान में जन जन को जोड़ा जाएगा, ताकि शहर के विकास में शहरवासियों का साथ हम सुनिश्चित कर सकें। तो वार्ड वाइज इसमें हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से,
मोबाइलों पर एनिमेशन जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप है उनके माध्यम से, स्कूल के बच्चों को साथ लेकर जन जागरूकता रैली के माध्यम से, फ्लैक्स इनके माध्यम से, मतलब हम इस अभियान को सिर्फ दीवारों पर लिखे हुए नारों तक सीमित नहीं करना चाहते हैं। हम एक ऐसा जन जागरूकता अभियान जो एक दिन या एक महीने का नहीं होगा, जो जब तक हम एक एक नागरिक को अपने साथ नहीं जोड़ लेंगे तब तक वो चलता रहेगा। उसमें 1 साल लगे, 1 महीना लगे या 2 साल लगे, लेकिन हम एक एक नागरिक को अपने साथ जोड़ेंगे। एक ऐसा हम जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं।